जय माँ कामाख्या। कामाख्या का मेन द्वार। और मैं पिछले 5 दिन से यहाँ पे हूँ और आज आदेश हुआ है कि एक वीडियो बनाई जाए। जय माँ। परिक्रमा भी करेंगे। जूता नहीं है ये। परिक्रमा भी करेंगे और साथ में ये देखिए, ये जो लाइन लगी है ये वीआईपी पास के लिए। वीआईपी पास मतलब 500 रुपये की टिकट पे जो होता है। ये वहाँ से लेके वो देखिए ये पूरी लाइन, ये 501 रुपये की टिकट जो है उसके लिए ये लाइन है। ₹501 की टिकट के लिए ये लाइन लगी है। और जो सिंपल लाइन है वो कम से कम 3 किलोमीटर लगती है। और देखो अभी नवरात्रा होने से 2 दिन पहले की बातें हैं ये। मतलब अभी भी लोग कहते हैं चलो नवरात्रों से पहले ही दर्शन करें। ये जो गेट है इससे बहुत वीवीआईपी लोग अंदर जाते हैं और यहीं से ही हर कोई बाहर निकलता है। अभी ये देखिए, अभी एक महाराज शायद मुझे मिले प्रसाद दें, नहीं आज बंद है। तो ये देखिए ₹501 की टिकट लेके भी 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। अभी खिड़की खुली नहीं है 501 वाली। ये गेट जो है टेम्परेरी बंद हो चुका है क्योंकि जो सुबह 4 बजे के लाइन पे लगे हुए हैं वो उन लोगों की एंट्री होगी इधर से। ये देखो ये खड़ी है, ये पहले आदमी है जो दर्शन करेंगे। यहाँ से निकलेंगे और इधर जाएंगे। अभी देखता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। ये जो 4 बजे के या 3 बजे के लाइन में लगे हैं लोग, वो लोग मतलब इनके पहले दर्शन होंगे आप इन भक्तों के। अभी वो देखो गेट खुलने जा रहा है। ये देखो ये पहली माता जी। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये माँ का मंदिर है। और चमत्कार तो होते ही हैं। मेरे साथ भी काफ़ी बार चमत्कार हुआ है, परंतु इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ चमत्कार हो गए हैं। मुझे आज 5वां दिन है यहाँ पे और 5 दिन में मेरे साथ 3 बार चमत्कार हो गया। मैंने इससे पहले मैं प्रेमानंद जी का भी जिक्र करूँगा और वही कहानी सेम कल मेरे साथ हुई है। प्रेमानंद जी जब वृंदावन थे तो उनके कह रहे हैं कि वो उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी और जहाँ वो रह रहे थे वो संसारिक लोगों के, जो ग्रस्त लोगों के बीच में रह रहे थे, तो उनकी आत्मा नहीं मानती थी इस बीच में। तो एक दिन वो एकांत में जाकर काफ़ी रोने लगे। वो खुद बता रहे हैं, रोने लगे और कह रहे हैं भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं वापस काशी। तो थोड़ी दूर जैसे ही चले, काफ़ी मतलब वो कह रहे हैं कि काफ़ी रोया, मैं बहुत रोया।
अकेलेपन, अकेला कहीं जाके दूर जाके कि कोई सुने ना उनको, रोते देखे ना। तो एक कन्या आई, ब्रिज भाषा में उसने बोला क्यों जा रहे हो। तभी तो उनको ध्यान में नहीं आया, परंतु बाद में उन्होंने सोचा ये वाक्य में ही राधा का रूप है, तो वो रुक गए और साथ के साथ उनका रहने का सब इंतजाम हो गया। ये चमत्कार जो हैं होते हैं, अगर कोई श्रद्धा से, कोई दिल से। जब मैं पहले दिन यहाँ पहुंचा 24 तारीख को, तो मैंने जो है जहाँ मैंने सामान वगैरह रखना था, जो कमरा वगैरह लिया, लेके तुरंत मैं नहा के मंदिर में आ गया। तो मंदिर से जब मैं आया, मंदिर में आया जब मैं, तो मैं आपको जगह दिखाता हूँ, मेरे के पास ही है। ये देखिए इस ये जो है ना दरवाजा दिख रहा है आपको, द्वार दिख रहा है माँ का। यहाँ से भी माँ के दर्शन होते हैं, वीडियो नहीं बना सकते अंदर की यहाँ से। और यहाँ से सीधा गर्भ जो उनका रास्ता है, जो माँ का योनि रूप है जहाँ पे। और वहाँ का प्रसाद है, वहाँ का प्रसाद अंदर से आया और यहाँ उसने रख दिया पंडित जी ने, और वो बुलाने लगा प्रसाद ले जो। मैंने सोचा कि मेरे को बुला रहा है, मैं काफ़ी सारा प्रसाद था, बहुत से डिब्बे थे, तो मैंने एक डिब्बा उठा लिया प्रसाद का। इतने में एक महिला आई, एक माता आई, बोली ये तो हमारा प्रसाद है। मैंने कहा फिर माता जी आप ले लो। बोली नहीं, अब आपने उठा लिया तो उठा लिया। तो इस तरीके से मुझे आते ही माँ ने अंदर से प्रसाद दे दिया। सबसे पहला चमत्कार तो ये हुआ। मैंने कहा मेरा आना जो है अब जो है सफल हो गया, मेरा आना सफल हो गया। ये देखिए अंग्रेज लोग भी माँ की ओर कर रहे हैं। तो पूरी क्रियाएं कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे हिंदू धर्म की ताकत। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं, एक पीछे हम वो आए थे क्या पूजा करने, तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने किसकी पूजा करवाई थी, मंत्र जो उन्होंने पढ़े तो मोबाइल के नोट्स के अंदर थे, तो उसको ऑब्जेक्शन हो गया उस व्यक्ति को कि मोबाइल से मंत्र पढ़ रहा है। अभी हजारों मंत्र
याद नहीं हो सकते, और ज़रूरी नहीं है कि आजकल की किताब उठाए। जब नोट्स हमारे इस पे आ रहे हैं, अब ये अंग्रेज़ लोग अपने टैब से ही ये देखिए चल रहे हैं ना, मंत्र पढ़ रहे हैं। मतलब बात भाव की होती है कि ये नहीं कि हमने किताब उठा के देखना है। छोटे मोटे मंत्र तो याद हो जाते हैं, परंतु जो बड़े मंत्र हैं वो हम किताब का सहारा ले सकते हैं, ग्रंथ का सहारा ले सकते हैं, या फिर हम जो है आजकल टैब से है। अब मेरे पास भी जितने मंत्र हैं सब मोबाइल के अंदर हैं, देखते हैं, पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे मंत्र अलग से हमको करवा लेते हैं। जहाँ जो मैं खड़ा हूँ ये VVIP ऑफिस है, जो ये भारत की एक विडंबना है। मैं कहूँगा ये तो मोदी सरकार को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। चाहे कोई मंत्री है, चाहे संतरी है, एक ही समान दर्शन होना चाहिए। परंतु ये हमारे हिंदू समाज में ख़ास तौर पे ज़्यादा कि VIP कल्चर, इस चीज़ के मैं बहुत खिलाफ हूँ। जबकि मैं भी इसका कई बार दुरुपयोग कर लेता हूँ। इस बार भी मैंने पहली बार किया, किसी सिफारिश से यहाँ से मैंने पास लिया। परंतु पास जब लिया तो ये भी देखो चमत्कार बताता हूँ माँ का। मैं सुबह लगा 8 बजे यहाँ पे, जैसे अभी ये है ना 8 बजे खुलेगा ये ऑफिस। 8 बजे लगा, 9:30 बजे मेरा नंबर आया अंदर जाने को। दिखाया, उसको पता नहीं क्या गुस्सा था कर्मचारी को, क्या था, वो बोला 3 बजे आना। मैं वापस चला गया, नीचे बैठा, जो साधना वगैरह करी, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद 12 बजे तक ऑफिस खुला हो और दोबारा जाता हूँ। फिर लाइन पे लगा, फिर 11:30 बजे नंबर आया। बोला पहले तेरे को बोला नहीं था कि 3 बजे आना। मेरा उसने पास लिया, उस पर लिख दिया पेड 2000 रुपये। मैंने कहा जी ये तो फ्री का पास है। बोला नहीं 2000 रुपये लगेंगे। मैंने बोला मैं माँ बगलामुखी मंदिर मोरनी हिल का संस्थापक हूँ, वहाँ से आया हूँ और इसलिए बना। तो उसने वो 2000 रुपये मेरे काट दिए। बोले ठीक है 3 बजे आना। मैं 3 बजे आया, 3 बजे लाइन पे लगा तो 3:30 नंबर आया फिर मेरा। फिर मैं अंदर गया, वो ड्यूटी चेंज हो चुकी थी। वहाँ पे कोई और माता बैठी थी, महिला माता। तो वो बोली जी आपको तो पेड करना है। मैंने कहा जी काट दी। तो उन्होंने ऐसी सी बात हुई, बोले आप साइड में बैठो। ठीक है, जब सारे खत हो गए, सबके पास बन गए, जब फिर उसने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा हाँ मैंने काटे थे पैसे। तो मैं बैठा सोच रहा था कि माँ परीक्षा ले रही है, माँ परीक्षा लेती है, माँ परीक्षा ले रही है, तो मैं निराश ही होना चाहिए। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि वो जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं यहाँ पे, वो भी बोले आप कितने लोगों में? मैं एक ही हूँ। अकेले आए हो? मैं अकेला आया हूँ। कह रहा है कमाल है, सुबह के चक्कर काट रहे हो। मैं माँ परीक्षा ले रही है मेरी भाई। मैंने दिल में सोचा ना कि कोई बात नहीं, अभी तो मेरे को 3 दिन और हैं, मैंने यहाँ हो जाएंगे दर्शन। नहीं होंगे तो वही 12 घंटे वाली लाइन में लगेंगे। दर्शन तो करके जाने हैं। तो पास मिला मुझे, और पास उन्होंने मेरे को 6 नंबर गेट से देना था, परंतु उन्होंने मेरे को 4 नंबर गेट से दिया। उसमें 4 नंबर गेट से भी जो है डायरेक्ट दर्शन नहीं होते, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा मुझे तब लगा दर्शन हुए। परंतु उस दौरान क्या हुआ कि जो पूजा मैं करना चाहता था वो पूजा नहीं हुई मेरे से। परंतु मैंने कहा चलो माँ जो आपको मंजूर। तो कल 4 बजे, तकरीबन 4-1 बजे मैं यहाँ बैठा था गेट पे सामने। ये देखो यहाँ आसपास बैठा था।
मैंने बड़ा दुखी मन से मैंने कहा, माँ ना तो मेरे पास कोई वीआईपी पास है और ना मेरे पे कोई 501 रुपये वाला भी टोकन है, टोकन भी बंद हो चुकी हैं और कल मैंने वापस जाना है। अपना चमत्कार दिखा। मैं चाहता रहा पूजा वो रह गई। मज़ा नहीं आया मुझे, मतलब मेरी आत्मा खुश नहीं थी। जैसी मैं पूजा करना चाहता था उसमें थोड़ी मुझे लग रहा था कमी रह गई है, मुझे लग रहा था खुद को। तो वही जो मैंने दिखाया था जहाँ पे वीवीआईपी गेट से जो है लोग अंदर जाते हैं और उसके बाद वहीं से ही निकलते हैं दर्शन करके। वहाँ से एक महिला आई, मुझे देख के हंसी। मैंने नमस्ते की और हिम्मत सी करके मैं उसके पास चला गया। हिम्मत सी करके मैं उसके पास चला गया। बोले बोल लो, मैं दर्शन करवा दो। पता नहीं क्यों कहा मैंने उसको। मैंने कहा दर्शन करा दो। अच्छा करने दर्शन? मैं कहा दर्शन करने। मैंने उसने मेरे हाथ में पास दे दिया, वीआईपी पास। मानोगे? बोले ये ले कर ले दर्शन। यह है चमत्कार। उस टाइम मेरे आँखों में आंसू थे और कह रही फटाफट कर ले। मैं जी पंडित जी का एक इंतजाम करता हूँ। मैंने पूजा मेरी रह गई थी, पूजा करनी। पंडित जी भी उसी टाइम आ गए अपने आप ही। और पहली बार आया, मैं पिछले 7 साल से आ रहा हूँ। जो मेरे को जानकर है वो एक भी नहीं, नए पंडित। मैंने कहा फिर मेरी जो है अच्छे से मैंने जो जिस हिसाब से मैंने पूजा करनी थी की, क्योंकि मैं कुछ लोगों के काम के लिए भी आया हूँ। और जब तक मेरा जो है मन, मेरा दिल ये ना माने, ये अच्छी सी पूजा नहीं हुई, तो फिर उन बच्चों का काम कैसे होगा। परंतु मैंने माँ की परीक्षा नहीं ली कभी। मैंने ये नहीं मतलब कभी ये हो भी माँ ये वो ना, मैं कौन होता हूँ माँ की परीक्षा लेने वाला। परंतु माँ को बड़े ही भाव से मैंने कहा माँ चमत्कार दिखा दिया आज। और मुझे भरोसा था, मुझे भरोसा था मेरी माँ पे। चार बजे के बात है और 4 बज के यानी 5 बजे के आसपास मेरी पूजा भी हो गई, मेरे दर्शन भी हो गए। तो ये माँ के चमत्कार है। परंतु मैं यही कहता हूँ कि आप किसी भी देवी देवता को मानते हो और आपके ऊपर मुसीबत आती है, तो ये सोचकर कि हमारा ही देवी, हमारा ही देवता, हमारा इष्ट देवता, जो भी जिसको भी मानते हो, आपकी परीक्षा ले रहा है कि कभी उसके प्रति आपका विश्वास टूट तो नहीं जाएगा। और जो साधक हैं, जो मेरे और ये देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम कामाख्या आएं, कोशिश करना अकेले आना।
मैं वैसे बहुत बार आया हूँ, परंतु ये मेरा दूसरा चक्कर है अकेले का। अकेला जब आता है ना तो उसकी साधना और ज़्यादा होती है। 2 हों 3 हों तो फिर वो गप्पों में पड़ते हैं, गपशप चलती रहती है। एक कहता है उधर चल के घूम के आए, एक कहेगा उधर घूम के आए, एक कहेगा भी मैंने अभी नहीं जाना। फिर मतलब यही डिस्कस चलती रहती है। परंतु अकेले में जो मज़ा है साधना करने में, अकेला शांत। अब इतनी भीड़ के अंदर, ये देखिए मैं भीड़, इतनी भीड़ के अंदर मेरे को कोई नहीं जानता, किससे बात करूं? यही तप है। ये देखिए जिसने भी माँ की साधना करनी हो, किसी भी धार्मिक स्थान पे जाना है आपने, चाहे आप माँ बगलामुखी जाओ, चाहे आप कामाख्या जाओ, चाहे आप काशी वाराणसी जाओ, ग्रुप बना के जाओगे तो बातें होंगी। और आपकी अगर वाक्य में साधना करने जाना है तो दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है अकेले में। ये नहीं है कि नहीं आती। साथ में पूजा का सामान और बाथरूम आ जाए तो दिक्कत आती है, परंतु वो आपको अपने हिसाब से करना है। वो तप है। रोक के रखो या दोबारा कमरे में जाओ, वहाँ करके आओ, फिर वापस आओ, वो तप है। तो ये माँ का चमत्कार मेरे साथ हुआ। अगले दिन, पहले दिन मुझे प्रसाद मिला, अगले दिन अंदर से एक पंडित जी आए और बहुत सुंदर, जो है बहुत सुंदर माँ की चुन्नी मेरे गले में डाल दी और हार डाल दिया। मैंने सोचा कि अभी दर्शन, परिक्रमा तो चलती ही रहती है सारा दिन, माँ की परिक्रमा मंदिर की, परंतु अगर माँ ने तो मेरे को दर्शन से पहले ही अपना पूरा आशीर्वाद दे दिया। और जिन लोगों के मैं काम करने आया हूँ यहाँ, बहुत से लोगों के मैं काम करने आया हूँ, हर उसके की जिन लोगों को मेरे पे भरोसा है, मैं सबका मान के जा रहा हूँ कि सबका काम हो। तो काम पूरा हो गया। मेरी जो ये यात्रा है सफल हो गई है। एक थोड़ी सी जो संशय थी कि मैं पूजा नहीं कर पाया पूर्ण रूप से, तो दोबारा माँ ने मुझे बुला के जो मैं उसको अर्पित करना चाहता था माँ को, वो मैं पहले दिन नहीं कर पाया। परंतु कल जब माँ को के आगे रोया मैं दुखी मन से कि माँ दर्शन, क्योंकि अभी तो मेरे पास ना कोई वीआईपी सिफारिश है, ना वीवीआईपी सिफारिश है, ना टोकन है, ना मेरी हिम्मत है मैं लाइन में लगूँ 12 घंटे की, हिम्मत भी नहीं है। थक चुका हूँ मैं 4 दिनों में। क्योंकि जो खाना जो है हमारे हरियाणा का खाना और यहाँ के खाने में भी फ़र्क है। और मैं बाहर का खाना खाता नहीं हूँ, बाहर का मैं खाना नहीं खाता, सिर्फ ब्रेड से काम चला रहा हूँ। 2-4 ब्रेड पीस ले लिए, चाय के साथ खा लिए। 5वां दिन है आज। तो शरीर भी बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो चुका है। शरीर कमज़ोर हुआ है, परंतु जो श्रद्धा है, जो भावना है, वो कमज़ोर नहीं हुई। तो ऐसे होते हैं माँ के चमत्कार। तो मैं आप सब से ये प्रार्थना करूँगा
कि जिसको भी मानो, जिसको भी मानो, दिल से मानो। अगर दिमाग से मानने लग गए तो कामयाब नहीं होंगे। जिसको भी मानो, उसके अंदर ईश्वर भी आ गया, उसके अंदर माँ भी आ गई, और उसके अंदर रिश्ते भी आ गए। अगर आपका भाई से रिश्ता है या आपका किसी पत्नी से रिश्ता है, अगर आप दिमाग से वो रिश्ता मानोगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे। दिल से मानोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आप सब खुश रहें, माँ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। जय माता दी।